Hello, very good morning students. Yesterday beta we have to start our 9th chapter in which we have to study about the ratios. उससे पहले हमने हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट किया था जिसके अंदर हमने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड एक चैप्टर हमने 9th चैप्टर भी स्टार्ट किया था कल, द चैप्टर जिसका नाम हमारे पास क्या था, रेशियो। तो कल बेटा हमने 9.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे एंड टुडे वी हैव टू स्टार्ट आवर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको कुछ पॉइंट रिवाइज कराना चाहता हूं, दोबारा से बताना चाहता हूं, थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहता हूं। कल हमने बेटा जो कुछ पढ़ा था कि कैसे हम एक रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, हाउ वी कैन चेंज अ रेशियो इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बाय फाइंडिंग देयर एचसीएफ। जो दोनों नंबर हमारे पास एचसीएफ के अंदर होते हैं उनका एचसीएफ हम फाइंड आउट करते हैं और उस एचसीएफ से दोनों नंबर्स को क्या कर देते हैं, डिवाइड। देन द रेशियो इज चेंज और कन्वर्टेड इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो वो रेशियो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर, बिकॉज नाउ देयर एचसीएफ इज ओनली एंड ओनली 1। नाउ बेटा आवर क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में देखो, राइट देयर रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें जो रेशियोज ये गिवन है, टोटल हमारे पास 11 पार्ट्स हैं। इन पार्ट्स में जो हमारे पास रेशियोज गिवन हैं, जैसे 12:16 फर्स्ट पार्ट के अंदर, हमें इन रेशियोज को सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर चेंज करना है। वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों नंबर्स का 12 और 16 दोनों का हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं और उस एचसीएफ से दोनों को हम क्या कर देते हैं बेटा, डिवाइड कर देते हैं। कल हमने इसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ा था। टोटल हमारे पास 11 पार्ट्स हैं जिसके अंदर बेटा आप देखोगे कि 9th 10th 5th 7th और 8th कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनके साथ हमारे पास यूनिट भी गिवन है और रेशियो में बेटा कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो सबसे पहले हम इनकी यूनिट को सेम बनाएंगे, इनकी यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, फिर यूनिट से यूनिट क्या हो जाती है, कैंसिल टू ईच अदर। नाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। देखिए बेटा थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, राइट द रेशियो इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमारे पास रेशियोज हैं 12:16, हमें इसको कन्वर्ट करना है इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो उसको बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप हमारी क्या होती है, टू फाइंड आउट देयर एचसीएफ, उनका एचसीएफ फाइंड आउट करना। और एचसीएफ फाइंड आउट करने के बेटा मैंने आपको 2 मेथड सिखाए थे। फर्स्ट इज आवर लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड सेकंड इज आवर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज किया टू फाइंड आउट देयर एचसीएफ। 16 को हमने डिवाइड किया 12 से, रिमाइंडर हमारे पास बचा 4 से हमने वापस 12 को डिवाइड किया और रिमाइंडर हमारा 0 बच गया। इट मीन्स 4 इज आवर एचसीएफ। नाउ बेटा डिवाइड बोथ द नंबर्स बाय द एचसीएफ। अब हम दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे। 12 को भी 4 से डिवाइड किया, 16 को भी 4 से डिवाइड किया। 12 को 4 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 3 और 16 को 4 से डिवाइड करने के बाद आंसर आता है 4। Then the simplest form of 12:16 is 3:4। जो हमारी रेशियो गिवन थी 12:16 उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है हमारी, 3:4। नाउ बेटा अवर फोर्थ पार्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट हमारे सेम एज इट इज हैं, आप उनको इजीली कर सकते हो। अब फोर्थ पार्ट में हम देखते हैं बेटा कि डेसिमल हमारे पास गिवन है। फोर्थ पार्ट में बेटा हमारे पास डेसिमल है 0.2 एंड 0.8। तो सबसे फर्स्ट स्टेप बेटा हमारी क्या होगी कि हम उन डेसिमल्स को रिमूव करेंगे, उन डेसिमल्स को हटाएंगे वहाँ पे। तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, हम दोनों साइड क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0.2 को भी 10 से मल्टीप्लाई किया, 0.8 को भी हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया। 0.2 इंटू 10 दैट इज 2, 0.8 इंटू 10 दैट इज 8। तो हमारे जो डेसिमल्स में जो रेशियोज थे उसको हमने चेंज किया इनटू होल नंबर्स रेशियोज, उनको सिंपल रेशियोज में कन्वर्ट किया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 2 and 8। 2 और 8 का हमने एचसीएफ फाइंड आउट किया। इजीली हमें पता होता है कि 2 और 8 का एचसीएफ हमारा कितना होता है, 2। नाउ डिवाइड बोथ द नंबर्स बाय 2। दोनों साइड हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 डिवाइड्स बाय 2 एंड 8 डिवाइड्स बाय 2 एंड आवर आंसर इज 1:4। इट मीन्स the simplest form of 0.2:0.8 is 1:4. Now beta our part 5th, question number 3rd part 5th part.
फिफ्थ पार्ट में हम बेटा देखेंगे कि दो रेशियोज हमारे पास हैं जिनके अंदर साथ में उनकी यूनिट भी गिवन है। इट मीन्स 6 kg रेशियो 48 kg। जब बेटा दोनों साइड हमारे पास रेशियो ना जो हमारी यूनिट है वो सेम है तो यूनिट एक दूसरे से कैंसिल हो जाती हैं। इट मीन्स kg से kg क्या हो जाएगा, कैंसिल टू ईच अदर, यूनिट्स आर कैंसिल टू ईच अदर। नाउ आवर रेशियो इज 6:48। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द HCF ऑफ 6 and 48। अब हम 6 और 48 का HCF फाइंड आउट करते हैं एंड आवर HCF इज 6 हमारा क्या निकला HCF। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे बेटा, डिवाइड बोथ द साइड बाय द HCF। दोनों साइड HCF से डिवाइड करते हैं और हमारा HCF कितना है 6। नाउ 6 डिवाइड्स बाय 6 रेशियो 48 डिवाइड्स बाय 6 एंड आवर आंसर इज 1:8 which is the simplest form of 6 ratio 48। Now beta our sixth question third part sixth 1:0.4 रेशियो 0.26। सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास बेटा क्वेश्चन क्या है, हमारे पास दोनों डेसिमल्स के पॉइंट्स हैं। 1.04 रेशियो 0.26 दोनों डेसिमल वाले नंबर हमारे पास हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी बेटा कि हम इन डेसिमल्स को रिमूव करेंगे और इन नंबर्स को होल नंबर्स के अंदर चेंज करेंगे। तो 1.04 जो है तो 2 पॉइंट से पहले हमारे पास डेसिमल है तो उसकी डेसिमल को हमने रिमूव किया। 0.26 के डेसिमल को भी हमने रिमूव किया। नाउ मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ द साइड, दोनों साइड हमने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई किया। 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल। इट मीन्स हमारा रेशियो कितना बचा बेटा 104:26 104:26। अब इस रेशियो को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू आवर सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बेटा सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, द HCF ऑफ द टू नंबर्स। इन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड आउट करेंगे एंड वी नो द HCF ऑफ 104 एंड 26 दैट इज 26। ये बेटा आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हो, डिवीजन मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ डिवाइड्स बोथ द नंबर्स बाय देयर HCF, दोनों को उनके HCF से हमने डिवाइड किया। 104 डिवाइड्स बाय 26, 26 डिवाइड्स बाय 26 एंड आवर आंसर इज 4:1 और हमारा आंसर कितना निकला 4:1। नाउ बेटा आवर सेवंथ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन का सेवंथ पार्ट में हमको गिवन है बेटा 20 मिलीलीटर रेशियो 1 लीटर। 20 मिलीलीटर रेशियो 1 लीटर। अब बेटा हम यहाँ पे चेक करते हैं। देखो बेटा फर्स्ट नंबर के साथ हमारे पास मिलीलीटर है, सेकंड के साथ लीटर है। इट मीन्स दोनों की यूनिट कैसी है बेटा, डिफरेंट है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे यहाँ पे क्या होगी, कन्वर्ट इनटू द सेम यूनिट, कि हम उनको सेम यूनिट में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। एज वी नो 1 लीटर है 1000 ऑफ मिलीलीटर। हमें पता है कि 1 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर होते हैं 1000 मिलीलीटर। देन द पुट द वैल्यू ऑफ 1 लीटर दैट इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर इन द क्वेश्चन। हमने यहाँ पे वैल्यू को पुट किया, 1 लीटर की जगह क्या पुट किया 1000 मिलीलीटर। नाउ 20 मिलीलीटर रेशियो 1000 मिलीलीटर। अब मिलीलीटर से मिलीलीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल, बिकॉज यूनिट कैंसिल टू ईच अदर, क्योंकि यूनिट एक दूसरे के साथ क्या हो जाती है, अगर सेम यूनिट है तो कैंसिल टू ईच अदर। लेकिन बेटा ये ध्यान रखना कि यूनिट ओनली अगर सेम है तो ही कैंसिल होंगी, अदरवाइज कैंसिल नहीं होंगी। नाउ अब हमारे पास क्या बचा हुआ है 20:1000। अब हम 20 और 1000 का क्या फाइंड आउट करेंगे HCF, और आवर HCF इज 20। तो दोनों का HCF कितना है 20। नाउ डिवाइड्स बोथ द नंबर्स बाय द HCF, दोनों को HCF से डिवाइड किया। 20 डिवाइड्स बाय 20, 1000 डिवाइड बाय 20। 20/20 कितना आंसर आएगा 1, और 1000 को 20 से डिवाइड किया तो आंसर आया हमारे पास 50। इट मीन्स आवर आंसर इज 1:50 विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 20 मिलीलीटर रेशियो 1 लीटर। नाउ बेटा जो रिमेनिंग पार्ट्स हमारे पास है, टोटल 11 पार्ट्स हैं थर्ड क्वेश्चन के अंदर। तो जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आप उनको इजीली कर सकते हो। उनके अंदर जो कुछ यूनिट हमने कन्वर्ट करनी है, जो चेंज करनी है, जो यूनिट हमने उसमें यूज़ की हुई है वो आपको मैं बता देता हूँ। 1 सेंटीमीटर में बेटा हमारे पास 10 मिलीलीटर होते हैं, दैट इज द मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होती हैं हमारे पास। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं। तो आप उनमें इजीली कन्वर्ट करके उन रेशियोज को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में देखिए बेटा, इन ए स्कूल देयर आर 50 टीचर्स। एक स्कूल के अंदर 50 टीचर्स हैं, 850 स्टूडेंट्स हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू द नंबर ऑफ टीचर्स।
हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो रेशियो है टीचर्स के साथ वो कितना रेशियो है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। देखिए बेटा, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन द स्कूल आर 50, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल आर 850, देन द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू द नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रेशियो नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 850, नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं 50, HCF ऑफ 850 एंड 50 इज आवर 50, 850 और 50 का HCF कितना होगा बेटा 50। नाउ डिवाइड्स बोथ द नंबर्स बाय 50, दोनों साइड हमने 50 से क्या किया डिवाइड किया, एंड आवर आंसर इज 17:1 विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 850 रेशियो 50। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन, ए कार कैन कवर्स 195 किलोमीटर इन 3 आवर्स। एक कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया 195 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया इन 3 आवर्स, while a train covers 650 kilometers in 5 hours. Find the ratio of the speed of the car to the speed of the train. हमें उनकी स्पीड्स का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो बेटा जब स्पीड्स का रेशियो फाइंड आउट करना है, क्या हमारे पास यहाँ पे स्पीड गिवन है? नहीं, हमारे पास डिस्टेंस और टाइम गिवन है, स्पीड गिवन नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी, सबसे पहले हम दोनों की स्पीड फाइंड आउट करेंगे। स्पीड फाइंड आउट करने के बाद उनके रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, की कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। द कार कैन कवर 195 किलोमीटर ऑफ द डिस्टेंस, टाइम टेकन बाय द कार दैट इज 3 आवर्स। नाउ स्पीड ऑफ द कार, कोई भी किसी भी व्हीकल की स्पीड क्या होती है बेटा, डिस्टेंस जो उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है डिवाइड्स बाय द टोटल टाइम टेकन, कि टोटल कितना टाइम उसने कंज्यूम किया है। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया बेटा उसने 195 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना कंज्यूम किया 3 आवर्स। तो हमारी स्पीड कितनी आ गई 65 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद बेटा देखो डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन, की ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया दैट इज 650 किलोमीटर, एंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन, और द ट्रेन ने कितना टाइम कंज्यूम किया है दैट इज आवर 5 आवर्स। नाउ द स्पीड ऑफ द ट्रेन, एज वी नो द स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, and the distance is 650 kilometer and time is 5 hour. It means our speed is 130 kilometer per hour. Now ratio between speed of car to speed of train. अब हम find out करेंगे ratio between the speed of car and the speed of train. Speed of car ratio speed of train, और speed of car कितनी है 65 और speed of train कितनी है बेटा 130, and our answer is 1:2. That is our in the simplest form. तो बेटा आप आज 3rd, 4th और 5th क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे। 3rd क्वेश्चन के अंदर टोटल हमारे पास 9 पार्ट्स हैं, उसके अंदर से कुछ पार्ट मैंने करवा दिए हैं आपको, बाकी पार्ट सेम एज इट इज हैं, आप उनको इजीली कर सकते हो। तो बड़े ध्यान से उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, कोई भी पार्ट आपको छोड़ना नहीं है, सभी पार्ट्स आपको कंप्लीट करने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।